अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हज़रत उम्मे फ़ज़ल आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सुबह सुबह हाजिर हुई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज एक अजीब व गरीब किस्म का ख्वाब देखा है, जिसको जो है ना देखने के बाद ख्वाब के अंदर मैं घबरा गई। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आपने क्या ख्वाब देखा है? तो वो फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा जो है ना आपके जिस्म से कट के मेरी गोद के अंदर आ गया है। तो हुजूर इस बात पे मुस्कुराए और फरमाने लगे कि ये तो ख़राब ख्वाब नहीं है, ये कोई गलत ख्वाब नहीं है, बल्कि ये तो अच्छा ख्वाब है। तो फिर आपने इसकी वजाहत फरमाई कि हज़रत फातिमा तो ज़हरा को अल्लाह ताला एक बेटा देने वाला है, और वो बेटा जो है वो आपकी गोद के अंदर पले पोसेगा और बड़ा होगा, और वो गोश्त का टुकड़ा जो है मेरे जिस्म से इसलिए अलग हुआ है कि वो जो है ना बच्चा मुझसे बहुत मोहब्बत करता होगा और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँगा। लिहाजा इसलिए इस मोहब्बत को ज़ाहिर करने के लिए अल्लाह ने आपको ऐसा ख्वाब दिखा दिया है। तो था यूँ कि जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई, जब आप पैदा हुए, तो उस वक्त हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 11 माह थी। तो बहुत कम उम्र थी आपकी, इसलिए हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे फ़ज़ल की ड्यूटी लगाई थी कि वो इसका ख्याल रखेंगी, इसका मतलब परवरिश के अंदर हज़रत फातिमा तो ज़हरा का हाथ बटाएंगी, क्योंकि बहुत छोटे जब बच्चे होते हैं तो उनको पालना पोसना मुश्किल हो जाता है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हज़रत अबू हुरैरा से ये रवायत है कि ये एक जो है ना ख़ानदान का एक अलग थलग बच्चा था, जो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की फरमाइशें करने लगते थे। तो एक दिन इन्होंने फरमाइश की हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नाना जी आप खड़े हो। तो आका करीम अलैहि सल्लम खड़े हो गए। फिर वो फरमाने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके बराबर तक जाना है। मतलब बहुत छोटा बच्चा होता है, बाद औक़ात कहता है आप मुझे उठाएं, और जितने ऊंचे आप है ना उतना ऊंचा मुझे भी लेके जाएं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनको उठाया, हाथ से पकड़ के उठाया। हज़रत अबू हुरैरा बताते हैं जी कि पहले उन्होंने पाँव अपने जो है ना हजूर के पेट मुबारक पे रखे, फिर सीने मुबारक तक आए। जब सीने मुबारक तक आए ना, तो वो थोड़ा सा कद उनका आका करीम अलैहिस्सलाम के कद मुबारक से ऊपर चला गया। तो हजूर ने फरमाया अब बस करो, अब तो आप मुझसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़ुबान मुबारक को चूसा और अपने पास बिठा लिया और उनको सूंघने लगे। हज़रत अबू हुरैरा ने हजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको सूंघते क्यों हैं? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इनसे जन्नत की खुशबू आती है, इसलिए मैं इनको सूंघ लेता हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए अपने हुजरा मुबारक से निकले और मस्जिद नबी की तरफ जाने लगे। मस्जिद नबी और हजूर का हुजरा बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जो हाजी साहिबान हैं इनको सारी चीज़ों का पता है, और हज़रत फातिमा तो ज़हरा का घर मुबारक भी आपके हुजरा मुबारक से के साथ बिल्कुल करीब था। तो हजूर जब गुज़रे तो आपको रोने की आवाज़ आई। हज़रत इमाम हुसैन रो रहे थे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम वापस पलटे और जाकर फातिमा से पूछा कि ऐ मेरी बेटी फातिमा, तो ज़रा आपका ये बेटा छोटा क्यों रो रहा है? तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तंग कर रहे थे, मैंने किसी बात पे डांट दिया। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप इनको रोने न दिया करें, क्योंकि जब ये रोते हैं तो मेरे दिल को तकलीफ़ होती है। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बहुत ही अजीब और एक आला पाया की मोहब्बत थी हज़रत इमाम हुसैन के साथ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद तरबियत फरमाई अपने इन बच्चों की। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, मेरे ख़ानदान को एक टाइम खाना देना और एक टाइम फाका देना। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत भूख से भी फरमाई और लड़ाई से भी फरमाई कि कैसे जंग के अंदर लड़ा जाता है। हज़रत फातिमा तो ज़रा फरमाती हैं कि एक दिन हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन आपस में कुश्ती करने लगे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हसन को बताने लगे, जो बड़े थे, कि आप हुसैन की टांगों से पकड़ो, अभी आप इसको जो है ना बाजू से पकड़ो, अब आप इसको इस तरह से गिराओ। तो हज़रत फातिमा तो ज़रा कहने लगी, मुझे तअज्जुब हुआ और मैंने आका की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसन जो है ना वो बड़ा है, तो आप बड़े को बता रहे हैं, हुसैन तो छोटा है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपको नहीं पता, जो मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख रहे,
کیونکہ میں حسن کو بتا رہا ہوں اور حسین کو حضرت جبریل علیہ السلام بتا رہے ہیں. یہ جنگ کی تربیت ہے. یہی بات ہے کہ حضور نے اتنے زبردست انداز سے حضرت امام حسین کی تربیت فرمائی، بھوک سے بھی، پیاس سے بھی، اور جنگ کیسے لڑی جاتی ہے یہ سارا کچھ حضور نے سکھایا. پھر کربلا کے اندر جو ایک تاریخ رقم کی حضرت امام حسین نے، اس کے پیچھے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تربیت شامل ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے ہر لمحہ اور ہر جگہ پر حضرت امام حسین کی تربیت فرمائی، تاکہ آپ کو پتہ تھا کہ آگے چل کر ان کو بہت بڑے مارکے کا سامنا کرنا پڑے گا. تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پیارے اور لاڈلے بیٹوں کے ساتھ محبت کیجیے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میں امام حسین سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو بھی اس سے پیار کر جو امام حسین سے پیار کرے. تو آقا کریم علیہ السلام کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت امام حسین کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں. آپ نے جو درس دیا، آپ نے جو سبق دیا کربلا کے اندر، اس کربلا والے سبق کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا. شکریہ.